हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद यीशु अल मसीह के जिंदा जलाली पुर फजल व बरकत नाम में आप तमाम फजल टेलीविजन नाजरीन को जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या फजल टीवी पर देख रहे हैं, आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपका मेज़बान एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस और आप इस वक्त देख रहे हैं ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। तो जी नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमारे पास यंगस्टर्स आते हैं, पास्टर्स आते हैं, एल्डर्स आते हैं, एवेंजलिस्ट आते हैं और इस प्रोग्राम में किस तौर तरीके से बात की जाती है कि यंगस्टर्स किस तरह खिदमत में आए। और आज भी आपको बताना चाहता हूं हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। मेरा ईमान है, मेरा पर्सनली ईमान है कि आज की ट्रांसमिशन के वसीला से आप बरकत को पाते चले जाएंगे। तो मैं भूला नहीं हूं, आज स्पेशल क्रिसमस का प्रोग्राम है, क्रिसमस का डे है। तो आप सब जो इस वक्त मुझे वॉच कर रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, खुदा के मोहतरम खादम पास्टर इमरान फजल और इसी तरह पास्टर महविश की तरफ से, पूरी फजल टेलीविजन की टीम की तरफ से आप सब देखने वाले नाजरीन को क्रिसमस की खुशियां ढेरों मुबारक हो। और आज जैसे कि मैंने बताया हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। मेरा ईमान है कि आज की पूरी ट्रांसमिशन के वसीला से आप बरकत को पाते चले जाएंगे, आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे अपनी लाइफ के अंदर और बहुत सी नई बातों को सीखेंगे कि खुदा किस तौर तरीके से आपकी जिंदगी में आज की ट्रांसमिशन के वसीला से काम करने को है। तो जी पास्टर सालम, हम आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले बताएं आपका क्या हाल चाल है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपका भी और इस चैनल का, पास्टर इमरान का, उन्होंने मुझे इस जगह पर दावत दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज क्रिसमस का डे है, मुझे पता है कि एवरीवन जो वॉच कर रहा है वो बिजी शेड्यूल के साथ, और आई होप सो कि आपका भी बहुत बिजी स्केड्यूल है। तो हम बिना वक्त को ज़ाया करते हम अपने प्रोग्राम की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक दुआ में रहनुमाई करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा है। आज के इस प्रोग्राम के वसीला खुदावंद तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को आए खुदावंद तू बरकत देना, और खुदावंद जो भी गुफ्तगू हो खुदावंद वो तेरी तरफ से हो। और मैं ईमान रखता हूँ तेरे कलाम के वसीला हमेशा ज़िंदगियों को बरकत मिलती है। इस चैनल को, इस टेलीविज़न को, आए खुदावंद इस सारे प्लेटफॉर्म को तू आए खुदावंद बड़ी बरकत दे, और इसके वसीला जो आज पैगाम पहुँच रहा है वो सुनने वालों के लिए बाइस बरकत होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। वंस मोर टाइम पास्टर जी, आपको पर्सनली मेरी तरफ से आई विश यू अ मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पास्टर जी। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और मेरा ईमान है कि पहले ही क्वेश्चन के वसीला से लोग बहुत सी बरकत को पाते चले जाएंगे। पाकिस्तान के गॉस्पेल म्यूजिक में जो ट्रेंड सेट आपने किया था, उस ट्रेंड को लोग आज भी फॉलो करते जा रहे हैं। और आपका पहला जो सा वर्शिप सॉन्ग था बड़ा ही खूबसूरत, और उस वर्शिप सॉन्ग के वसीला से लोगों ने बहुत सी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किया। और आज भी उस सॉन्ग को लोग अपने चर्चिस में, कन्वेंशंस में, मीटिंग में गाया करते हैं, और उसका नाम है यीशु उतरा है यहाँ। हालेलुया। तो आप इस क्वेश्चन के मुताबिक क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, और इसको मैं इस तरह से इसका आंसर करूँगा कि 88 के अंदर हमारी एक कन्वेंशन थी, और उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा वेस्टर्न जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं था, और हमने किसी से जो है वो बोरो किया, और ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग मीटिंग जिससे कीबोर्ड लिया उसका कोई प्रोग्राम आया और वो कीबोर्ड उठा के जो है वो ले गया। तो ये चीज़ एक बड़ी चैलेंजिंग बनी, और उस वक्त मैंने अभी बिल्कुल शुरू ही किया था, लेकिन 1990 में मैंने प्रॉपर जो है कीबोर्ड को सीखना मैंने शुरू किया। लेकिन उससे पहले मैं क्वायर के अंदर था ज़रूर, लेकिन रिदम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे बोंगोज है, कॉन्गोज है, मैं वो बजाता था। लेकिन 90 में जो है मैंने इसको प्रॉपर शुरू किया, और उस वक्त मेरे फादर ने उस टाइम के वक्त में एक बड़ा लेटेस्ट मॉडल का कीबोर्ड जो है कॉर्ग M1 के नाम से मार्केट में आया था, वो मुझे USA से ला के दिया। और उस वक्त वो कीबोर्ड मेरे पास था या उसको दूसरी एक शख्सियत थी जिसके पास मैंने उसको देखा, तो वो अदनान समी के पास था।
और ये चीज उस वक्त बड़ी एक अनोखी समझी गई कि क्या चर्च में ऐसे वेस्टर्न म्यूजिक को भी लाया जा सकता है। हाँ। और इस चीज ने जो है हमें एक आगे बढ़ने की एक हमारे अंदर जुस्तजू को पैदा किया। फिर इसी तरह मेरे भाई जो ड्रम्स बजाते थे, उनको ड्रम जो है मेरे फादर ने ला के दिया। बताना ही चाहता हूँ कि जो कुछ भी एक ट्रेंड जिसको हम कहेंगे, और ट्रेंड इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। जो चीज़ें नहीं होती हैं जब हम उनको करते हैं तो वो एक जो है एक ट्रेंड जो है वो बन जाता है। तो चूंकि चर्च के अंदर वर्शिप का जो है वो एक बड़ा गहरा एक उसका किरदार है। यहाँ पर 3 बातें मैं बताऊंगा जो मैंने अपने वालिद से सीखी हैं और अब तक हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग चर्च के अंदर 3 बातें जो हैं वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती हैं। स्ट्रॉन्ग टीचिंग, स्ट्रॉन्ग इवेंजलिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्शिप। तो हमने स्ट्रॉन्ग वर्शिप को जो है उसको फोकस बना लिया, जिसके अंदर जो है हमने उसका एक रूहानी मियार और फिर जो एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी ऐड किया, जिसकी वजह से जो है एक म्यूजिक का एक नया दौर जो है इस तरह से कलीसियाओं के अंदर जो है उसको दाखिल किया गया कि हम किस तरह से अपनी जो प्रस्तिश है उसको और भी ज़्यादा हम एक मॉडर्नाइज वे में कर सकते हैं। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो कुछ नया चाहती है। तो वो उस वक्त से हमने जो कुछ भी खुदावंद की हजूरी में रहकर किया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। लोगों ने इसको फॉलो किया और एक लीडर की ये खूबी होती है कि उसमें ऐसा कुछ हो कि लोग जिसको फॉलो करें। तो लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। ये खुदावंद का जो है ये फजल है। फिर मैं कमर्शियल म्यूजिक में था, मैंने उसको छोड़ दिया और बड़े अच्छे मेरे टीचर्स थे जिनसे मैं सीखता रहा। लेकिन फिर मैंने अपने सारे गिफ्ट को, सारे टैलेंट को मैंने सिर्फ खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया। अब तक कर रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे कहते थे आप खुद को स्पॉइल कर लोगे, लेकिन मैंने कहा मैं स्पॉइल नहीं होऊंगा, मेरा खुदावंद मुझे बचा के रखेगा। और उस वक्त मेरा पहला गीत जो था वो था यीशु उतरा यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। मेरी बहन ने, डॉक्टर रक्षा ने वो उसको लिखा, मैंने कंपोज किया। तो मैं ईमान रखता हूँ कि वो शुरू की हुई चीज़ आज भी कलीसियाओं के अंदर जारी है और इस बात में खुशी होती है कि एक अच्छा शुरू किया और वो बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। पर्सनली जो इस गीत को जब हम अपने चर्च में गाते हैं, यीशु उतरा है, तो इस गीत के वसीला से बहुत से लोग एक एनॉइंटिंग को अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करते चले जाते हैं। जो लोग वर्शिप नहीं भी करना चाहते, लेकिन जब हम अपने चर्च में इस वर्शिप को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इस गीत को, तो लोग क्लैप करते हैं, रूम में झूमते चले जाते हैं और बड़ा समा बन जाता है। हालेलुया। पास्टर जी, आज क्रिसमस का स्पेशल डे है, तो क्रिसमस के हवाला से भी बात करते हैं। एक खादम के लिए क्रिसमस डे पर अपने आप को कलीसिया में और फैमिली में मैनेज करना, किस तौर तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए? ये जो आपका सवाल है इसके अंदर बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन मुख्तसर ये है, ये एक ऐसा मौका है जिसका इंतज़ार रहता है। और कलीसिया के अंदर जो है एक बड़ा रंगारंग माहौल जो है उसको देखा जाता है। लोग एक बड़ी तैयारी करते हैं और उसकी वजह जो है वो सिर्फ ये है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जश्न है। और इसमें हर कलीसिया के खादिम को जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग करे, ऐसा उसके पास प्लान हो कि ये जैसे ही ये एक मंथ शुरू होता है तो वो चर्च की फैमिलीज के अंदर एक फैमिली इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट करे। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें लोग पसंद करते हैं कि पैदाइश से ताल्लुक़ रखने वाले गीत भी गाए जाएं और कलाम के जो सरमन्स हैं उनको भी ज़्यादा कोशिश की जाए कि पैदाइश के ताल्लुक़ से जो बाइबल मुकद्दस हमें पैगाम देती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है उसका पैगाम ज़्यादा उनमें जाए, ना कि उनका जो एक माइंड जो है इस वक्त वो डिवाइड हो चुका हुआ है। कोई सेंटा क्लॉज की बात करता है, कोई किसी और चीज़ की बात करता है, लेकिन बाइबल ने जो हमें जो एक हस्ती दिखाई है वो सबसे अजीम है, वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह की पैदाइश जो है, जो ये एक मुकाशफा है, रेवलेशन है, ये ऐसा मैसेज है जो हर एक के पास होना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक न्यू लाइफ को जो है उसको स्टार्ट कर सकें। तो एक खादिम के लिए, खादमा के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो
इस सारे आने वाले एक इवेंट की तैयारी किया करें और लोगों के अंदर ऐसा एक पैगाम लेकर जाएं कि जो लोग चर्च नहीं आते हैं, देखा गया है कि लोग इस वक्त में चर्च जरूर आते हैं चाहे वो पूरा साल ना आए। Exactly. चलें वो अगर आते हैं, Exactly. उनको ऐसा प्यार दिया जाए, ऐसा मोहब्बत से उनको वेलकम किया जाए कि वो जो है खुदावंद के घर में इस तरह से वो हमेशा आते रहें। एग्जैक्टली, हालेलुया। बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया। और क्रिसमस के डेज के अंदर भी इस तौर तरीके से देखा जाता है कि लोग जैसे आते हैं, न्यू लोग इस तरह की मीटिंग्स में बिल्कुल बहुत ऐसे, लोग आते हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरा ये ईमान है कि वो जब आते हैं तो आई बिलीव के बहुत से लोग चेंज भी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। कलीसिया की जो सबसे अहम ज़रूरत क्रिसमस के मौका पर क्या होती है? क्रिसमस का जो एक मौका है, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में बताया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने एक बर्थ ऑफ जो क्राइस्ट है इसके मैसेज को जो है हम उसको नुमाया करें। वो इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो एक बड़ा अजीब अनोखा सा एक मंजर है, एक इलाही मंजर है। और खुदा का मंसूबा जो ज़मीन पर पूरा हुआ, उसका बेटा ज़मीन पर आया एक निजात के काम के लिए। और इसमें यही एक हमारे लिए एक अहम हमारा एक फोकस होना चाहिए कि ऐसे मौक़ों पर जो है हम फैमिलीज़ के अंदर जितना जा सकते हैं ताकि फैमिलीज़ को क्राइस्ट का, उसकी बर्थ का जो मैसेज है वो दें, ताकि वो इस मैसेज के वसीला खुदावंद के करीब आएँ और उनके दरमियान जो भी ऐसे झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, दूरियां हैं, खुदावंद यीशु मसीह के आने से, इस पैगाम से, गो कि ये सिर्फ साल में वो पैदा नहीं होता है, वो तो पैदा हो चुके हैं, हम तो सिर्फ खुशी मनाते हैं और ये हर साल के हर दिन की भी खुशी है। तो हम इसमें लोगों को याद रखें, गरीबों को याद रखें। बहुत सारे लोग हैं वो माली हालात से गुजर रहे हैं। चर्च की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की हेल्प करें। और कई ऐसी जो बेवा हैं उनकी मदद की जाए, यतीमों की मदद की जाए। ये बाइबल का भी पैगाम है, ना कि हम सिर्फ अपनी जात पर सारा पैसा खर्च कर दें। हम दूसरों को याद रखें, गरीबों को याद रखें। और एक खादिम की, खादमा की, कलीसिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि चर्च के अंदर जो है फैमिली इन्वायरमेंट जो है उसको क्रिएट करें। जिस तरह हम अपनी फैमिली के लिए फिक्रमंद होते हैं कि मेरा बच्चा क्या पहनेगा इस क्रिसमस पर, मेरी बेटी या बीवी या शौहर, यही इसी तरह हम दूसरों के दुख को समझें, दर्द को समझें। कई फैमिलीज हैं उनके अंदर उनके घर के सरबराह वो मौजूद नहीं है, वो इस जहां से जा चुके हैं, लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स हैं। तो हम लोगों को जो है एक कमतरी में जाने से हम उनको बचाएं, उनकी मदद करें, अपना हाथ बढ़ाएं मोहब्बत के साथ। और चर्च में जब हम इस तरह की भी फिक्रमंदी के साथ लोगों को वेलकम करते हैं तो लोगों को एक मोहब्बत नजर आती है, वो ये जान सकें कि यीशु मसीह वाकई मोहब्बत है और उसके लोगों में भी वो मोहब्बत है, कलीसिया में मोहब्बत है। ये मोहब्बत हमें जो है दुनिया वालों को दिखानी चाहिए ताकि जो है हम इस तरह से लोगों को अपने साथ लेकर चलें। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातचीत को आप कर रहे हैं और मेरा ईमान है जो व्यूअर्स इस वक्त हमें फजल टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बरकत को पाते चले जा रहे हैं। और इस साल मेरा ईमान है वो एक नई मोहब्बत को अपनी लाइफ में लेंगे। आमीन, हालेलुया। एक बात आपने इस आंसर में की कि नजात का मैसेज क्रिसमस के मौका पर सुनाया जाता है। मैं इस बात को आपसे क्वेश्चन है मेरा कि क्या नजात का जो पैगाम है वो क्रिसमस के माह में ही ज़रूरी है या हम दूसरे बाकी महीनों में भी इसको कर सकते हैं? बड़ा तालीमी सवाल आपका ये, और इसका जवाब भी मैं चाहूँगा कि इसको हम बाइबल मुकद्दस से इस तरह से दें। जैसा आपने कहा कि क्या ये सिर्फ इसी माह में, तो ये एक बात एक हमारे सामने इस तरह से उसको सेट कर दिया गया है कि शायद ये जो पैदाइश का जो माह है, जो मंथ जो दिसंबर है, इसी में शायद हमने इस जश्न को मनाना है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये मंथ जो है हमें मैसेज क्या दे रहा है। एग्जैक्टली। खुदाम यीशु मसीह तो पैदा हो चुके हैं, वो सलीब पर चढ़े, कब्र में गए, जी उठे, आसमान पर चले गए, अब तो उन्होंने आना है। लेकिन हर साल जिस तरह हम अपनी भी एक बर्थडे हम मनाते हैं, उस जश्न में शरीक होते हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू को समझें कि हमारी जो बर्थ है वो हमें क्या किस तरफ लेकर जा रही है।
इसी तरह जो क्राइस्ट की बर्थ है वो हमें किस तरफ लेकर जा रही है, वो आया क्यों, क्या मकसद था, और वो है इंसान की निजात। जमीन पर रहने वाले जो लोग हैं उनको निजात की जरूरत है। और अगर आपके लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप इस मौका पर कलीसिया में शामिल होकर क्राइस्ट को कबूल करते हैं, मसीह को कबूल करते हैं, तो उसके बाद फिर गायब नहीं हो जाना है, हमने फिर अपने आप को कंटिन्यू रखना है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हर वो बात, हर वो चीज जो हमारे लिए एक मौका बनती है, जो हमें मसीह तक लेकर आए, हमें इस मौका से फायदा उठाना चाहिए। और फिर ये एक जश्न जो है, ये एक पैदाइश जो है, ये हमें किस तरफ लेके जाती है, न्यू लाइफ की तरफ, नए सिरे से पैदा होना। क्राइस्ट की वजह से कलाम में एक बात लिखी है, पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में, कि इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया। अब खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो अपने साथ लेकर के आई है, उसको हमने अपने अंदर लेना है। और जब हम उसके पास आते हैं, हमें एक नई जिंदगी का पैगाम मिलता है, हमारी जिंदगी बदल जाती है। फिर वो खुशी हर दिन की, हर रोज की खुशी बन जाती है। और कलाम में लिखा है, खुदावन की शादमानी मेरी कुव्वत है। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश से हुआ क्या है, जो प्रोफेसीज थी वो फुलफिल हुई हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप सिर्फ मैथ्यू की बात करें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में सिर्फ उसी में 67 ओल्ड टेस्टामेंट रेफरेंसेस हैं जो ये बता रहे हैं कि मसीहा कौन है। तो मुकम्मल जो नाम जब हम लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह, उसको हम जाने कि यीशु मसीह है, वो बादशाह है, जो मिसाया है, जिसने आना था और वो आ गया। इसलिए कहा गया जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। हम मौजूदा को नहीं मांग रहे, हम जो पैदा हुए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह की वजह से न्यू लाइफ आई है। यीशु मसीह की वजह से न्यू, जिसको हम कहते हैं नया आसमान, नई जमीन, और उसी की वजह से नया यरूशलेम, हालेलुया, सब कुछ नया है। तो क्यों ना हम उस नए जिंदगी देने वाले को हम जब ले लें, तो हमारी जिंदगी में सब कुछ ही नया हो जाएगा। नई जिंदगी के साथ नई बरकतें हैं, नई सोच है, नए मकासद हैं, और हमें आगे बढ़ने की जो राह है वो इस तरह से नजर आती है। ये दिसंबर का महीना अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को लें, ये हमारे लिए एक ब्रिज है जिस पर से चलकर हम यीशु तक पहुंचते हैं, और फिर हमेशा हम उसमें रहने का इरादा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। बड़ी अच्छी बात को और थॉट्स को आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो व्यूअर्स जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, जैसा कि खुदा के मुहतरम अजीम खादम ने बताया कि आपको यीशु को रिसीव करना है, उसकी मोहब्बत को, उसकी निजात को रिसीव करना है, नए सिरे से पैदा होना है। कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि तुम नए सिरे से पैदा हो तब तुम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हो। जब आप नए सिरे से पैदा होंगे तो तब खुदा की बादशाहत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, फिर आप नए यरूशलेम में दाखिल हो सकते हैं। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आप खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। तो खुदा के खादम ने बताया कि आज इस महीने में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप नए सिरे से पैदा होकर उसकी बादशाहत में दाखिल होते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, क्रिसमस का मौका है, तो क्रिसमस के मौका पर इस मंथ में जैसा कि हर तरफ खाने पीने का भी इंतज़ाम जारी होता है, फैमिलीज के अंदर जिधर जाएं कहीं बिरयानी है, कहीं कोरमा है, और डिफरेंट डिशेस को लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो आप डिश कौन सी पसंद करते हैं स्वीडिश में? अगर आप डिश की बात करें, मेरी पसंदीदा डिश कोई भी नहीं है। मेरा कोई भी मुझे इनवाइट करता है तो वो ये पूछता है आपको क्या पसंद है, हम वो बनाएं। मैं उनको बस हमेशा ये एक जवाब देता हूँ, खाने में जायका होना चाहिए। ये सबसे एक अच्छी बात है, और जो कुछ भी अवेलेबल हो सब कुछ अच्छा है। और इस मौका पर आपने बताया कि लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, और वाकई हकीकत में ये एक बड़ा जश्न वाला फेस्टिवल है। इसको वाकई खुशी से मनाना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे पास है उसको शेयर करें, ताकि जो है जो हमारा पसंदीदा है उसको भी शेयर किया जाए, ताकि हम लोगों को साथ लेकर चलें। प्रेज हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत एक और क्वेश्चन, क्रिसमस का पैगाम सलीब के बगैर मुकम्मल है या नहीं? खुदावन यीशु मसीह की जो पैदाइश है, अब ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है जानना
कि हम इस मौका पर जो है, जो अक्सर जैसे अभी गुफ्तगू में भी हम वर्ड क्रिसमस को हम यूज़ करते हैं, तो गो के ये एक ओवरऑल यूनिवर्सल एक वर्ड जो है ये बन चुका है, जिसको हमारी क्रिश्चियनिटी में दाखिल किया गया। जबकि बाइबल जो है हमें और बेहतर जो एक एग्जैक्ट एक वर्ड देती है, वो है बर्थ ऑफ क्राइस्ट का। खुदा यीशु मसीह का आना भी एक मकसद के साथ है और उसका उठाया जाना भी एक मकसद के साथ है, और सलीब तक जाना ये एक ऐसा पैगाम है जिसको वाकई, जैसा आपने कहा, कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। पैदा होने वाला ही सलीब तक गया, कोई पैदा ना होता तो सलीब पर कौन जाता? सलीब पर तो बहुत सारे लोगों को सलीब दी जाती थी। अब एक जगह पर सिकंदर आजम ने 2000 लोगों को सलीब दे दी, लेकिन उन सलीब देने वालों में जितने भी हैं वो सारे अपनी किसी न किसी गुनाह की वजह से वो जो हैं वो सलीब पर चढ़ाए गए, लेकिन वो जी नहीं उठे। हमने देखना है कि जी उठने वाला वो है जो यरूशलेम में, जिसकी बाबत कहते हैं कि हम पूरब में से उसका सितारा देख कर आए हैं और यरूशलेम में आए हैं। यरूशलेम में एक हस्ती मौजूद है जो इलाही है, जो पैदा हुआ है, और वो पैदा ही हुआ है छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। लिखा है तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात। तो जो निजात है उसको मुकम्मल भी होना है, और वो निजात कैसे मुकम्मल हुई है? वो सलीब पर चढ़कर, जान देकर, खून बहाकर उसने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की है कि जब वो सलीब पर चढ़ा है उसने अपने खून से हमें खरीदा है। तो पैदा होने वाला क्यों पैदा हुआ? उसका पैदा होने का एक मकसद है। मैं पैदा हुआ हूं, आप पैदा हुए हैं, हमारे पैदा होने का एक मकसद है। और हमने वो कंप्लीट करना है। वो पैदा होकर उसने वो कंप्लीट किया, निजात के काम को मुकम्मल किया। उसकी एक वजह है कि लोग जो हैं उस वक्त में जानवरों की कुर्बानियां देते थे, बैलों की, बछड़ों की, जो भी हम तौरात को पढ़ें तो हमें वहां सब कुछ हमें मिलता है। लेकिन अब जरूरत थी कि ऐसी कुर्बानी दी जाए कि जिसमें किसी और जानवर की जरूरत ना रहे, बल्कि एक हकीकी कुर्बानी जो है वो नजर आए कि किस तरह से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कलाम में लिखा है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जब वो बेटा आ गया है तो वो बेटा पैदा हुआ, वो बेटा सलीब पर गया, उसने दुख सहा, और हमें उसकी पैदाइश को भी याद रखना है, हमें उसके दुखों को भी याद रखना है। पैदा होने वाले ने कुर्बानी दी, खून से खरीदा, कब्र में गया और वो जी उठा है। तो यीशु की पैदाइश सलीब के पैगाम के बगैर अधूरी है, और यीशु की सलीब जो है वो उसके बगैर अधूरी है जो पैदा हुआ था। पैदा होने वाले बहुत हैं, लेकिन हमने उस पैदा होने वाले की बात करनी है जिसको मसीहा कहा गया है, जो मसीह है। वैसे बड़े पैदा हुए हैं और सलीबों पर भी गए हैं, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं, उस खुदा की बात कर रहे हैं जिसके बेटे का नाम यीशु है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े अच्छे थॉट्स को आपने शेयर किया, हालेलुया। तो पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो हमें व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं क्रिसमस के मौका पर? जी हाँ, ऐसे मौका पर कलाम की एक बात को मैं शेयर करना चाहता हूँ। खुदावंद के बंदा यूहन्ना ने एक बात कही है। यूहन्ना का जो तीसरा खत है उसके पहले बाब की दूसरी आयत को मैं पढ़ूंगा, और आप जितने लोग भी देख रहे हैं इस कलाम की आयत को आप बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है, ए प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हमने रूहानी तरक्की करनी है, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस मंथ में अगर आपको जितना खुदावंद के करीब आने का मौका मिलता है, आप उसके करीब आएं, उसकी पैदाइश के उस पर्पस को जाने, उसके मकसद को जाने, ताकि आपकी सबसे पहले आपकी जिंदगी में रूहानी तरक्की हो। दूसरी बात लिखी है सब बातों में। अब ये सब बातें क्या हैं? सब बातों में हमारे अच्छे काम हैं, हमारी एजुकेशन है, हमारा अच्छा बिजनेस है, हमारी अच्छी जिंदगी है। तो रूहानी तरक्की से ही हमें एक अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ने का मौका मिलता है। और ऐसे मौका पर खुद को बचा के रखें, ना कि ऐसे काम करें, ना कि शराब नोशी में मतवाले हो जाएं, ना कि बुराई वाले काम करें,
यीशु मसीह की पैदाइश ने हमें ये नहीं सिखाया है। सिर्फ एक बात आपको मैं बताऊंगा, एक देवता था और यीशु मसीह की पैदाइश के दिन उसका जश्न मनाया जाता था। उसी की तारीख को क्रिसमस के साथ जो है जोड़ दिया गया। उसके लिए लोग ऐसे किया करते थे, शराबनोशी करते थे, गंदे काम करते थे, और आज वो चीज ये समझी जाती है कि यीशु की पैदाइश पर, क्रिसमस पर ऐसा ही करना होता है। ऐसा नहीं है, वो उसका दिन था, हम पैदाइश का दिन मनाते हैं। और यीशु की पैदाइश ने हमें नई जिंदगी दी है और गंदे कामों से निकलने की राह दिखाई है, और वो राह यीशु मसीह है। अब सबको, मेरी तरफ से देखने वालों को जो है यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां जो हैं वो मुबारक हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी अच्छी बात का आपने शेयर किया। तो व्यूअर्स, अगर अभी भी आप इस तरह के गुनाह में शामिल हैं, अभी भी आप इस तरह की जो सी चीजें हैं नशा की, वो आप अपनी लाइफ में लेते हैं, तो आज आपको इस तरह की चीजों से निकलना है। आपको नजात का पैगाम अपनी जिंदगी में लेना है और अपने आप को तब्दील कर मसीह के साथ मुकम्मल तौर से एक कामिल शख्स बनकर उसके साथ जिंदगी को गुजारते चले जाना है। हालेलुया। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपके प्रेशियस टाइम का, कि आपने क्रिसमस के मौका पर अपना प्रेशियस टाइम निकाल कर आज हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ बातचीत को किया। तो वंस मोर थैंक यू सो मच और आई विश यू अ मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। हालेलुया। तो व्यूअर्स, आई बिलीव कि आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, आप अपनी जिंदगी में रूहानी तौर पर बढ़ते चले गए हैं। एक नई थॉट को, एक नई बात को लेकर आप अपनी जिंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। वंस मोर टाइम आप सबको खुदा के अजीम खादम पास्टर इमरान की तरफ से, इसी तरह पास्टर मैविश की तरफ से, फजल टेलीविजन की सारी टीम की तरफ से क्रिसमस की खुशियां ढेरों मुबारक हो। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू गेस्ट के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।